अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पुरस्कार पाने की हसरत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। उन्हें वेनेजुएला के विपक्ष के नेता मचाडो ने अपने नोबेल पुरस्कार भी ऑफर की, लेकिन उनका दिल है कि वो मानता ही नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार को लेकर नॉर्वे के प्रधानमंत्री स्टोरे को एक खत लिखा है, जो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। खत में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा है कि उन्होंने 8 युद्धों को खत्म कराने में अहम भूमिका निभाई है। इसके बावजूद उन्हें नोबेल पुरस्कार से नहीं नवाजा गया। खत में उन्होंने लिखा है कि चीन और रूस के खतरे से कभी भी डेनमार्क ग्रीनलैंड को नहीं बचा सकता है और उस पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने आगे लिखा है कि ग्रीनलैंड को बचाने के लिए अमेरिका की सख्त जरूरत है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर कोई मालिकाना हक नहीं है। उनके पास दस्तावेज भी नहीं है इससे जुड़े हुए कि ग्रीनलैंड उनका है। राष्ट्रपति ट्रंप आगे लिखते हैं कि नाटो को बनाने में अमेरिका ने काफी मेहनत की है। सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका ने खर्च किया है और नाटो के देशों को सुरक्षा भी देता आया है। अब समय आ गया है कि अमेरिका ने जो मेहनत की है, जो पैसे बहाए हैं, उसके बदले में नाटो उन्हें ग्रीनलैंड दे दे। उनका कहना है कि जब तक ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल नहीं होगा, ये सुरक्षित नहीं हो सकता है। न ही नाटो देश सुरक्षित हो सकते हैं, न ही यूरोप सुरक्षित हो सकता है और न ही अमेरिका सुरक्षित हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के नोबेल पुरस्कार को लेकर नॉर्वे के प्रधानमंत्री स्टोरे ने कहा है कि नोबेल कमेटी इसका सिलेक्शन करती है और इसमें नॉर्वेजियन सरकार का कोई रोल नहीं होता है। ये स्वायत्त कमेटी डिसाइड करती है कि किसे नोबेल देना है और किसे नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तरह से नोबेल पुरस्कार और ग्रीनलैंड को जोड़कर अमेरिकी विदेश नीति को भी इससे जोड़ दिया है। इससे पहले अमेरिका ने 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने की घोषणा नाटो के उन 8 देशों पर कर दी है जिन्होंने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क का समर्थन किया है। इन देशों पर ट्रंप ने कहा है कि जून 2026 से अगर इन लोगों ने अमेरिका का सहयोग नहीं किया तो इन पर यह टैरिफ 10% से बढ़कर 25% तक हो सकता है। यानी अमेरिका पर ग्रीनलैंड का कब्जा हो, ये नाटो के इन 8 देशों को कबूल करना पड़ेगा। अमेरिकी टैरिफ लगाए जाने के मुद्दे पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री स्टोरे ने कहा है कि नॉर्वे, फिनलैंड समेत 8 देशों पर जो ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाया है वो सरासर गलत है और इस मुद्दे पर अमेरिका नाटो के देशों के साथ भेदभाव कर रहा है। दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप काफी दिनों से नाटो को अनुचित मानते हैं। हालांकि जो भी हो, एक तरह से नाटो के अंत की शुरुआत मानी जाएगी, क्योंकि इसके बाद नाटो देशों के बीच टकराव होगा और नाटो बिखर जाएगा।